कैसे बना ब्रह्मांड में पानी? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं, नदियाँ बहती हैं और समंदर लहराते हैं, वो आखिर आया कहाँ से? क्या यह पृथ्वी पर ही बना या इसकी कहानी ब्रह्मांड के किसी रहस्य से जुड़ी है? आज हम जानेंगे कि पानी की पहली बूंद कैसे बनी, यह ब्रह्मांड में कैसे फैला और आखिरकार पृथ्वी तक कैसे पहुंचा। ये कहानी केवल पानी की नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की भी है। तो आइए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और हाइड्रोजन। क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नजर नहीं आती, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या यह हमेशा से था या फिर किसी पल में इसकी रचना हुई? आज हम बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड के जन्म से पहले क्या था? अगर हम समय को पीछे ले जाएं, तो एक ऐसा क्षण आएगा जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न तारे, न ग्रह, न समय और न ही स्थान। यह शून्य अवस्था थी, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। बिग बैंग एक महाविस्फोट। करीब 13.8 अरब साल पहले यह सिंगुलैरिटी अचानक एक महाविस्फोट बिग बैंग में बदल गई। यह विस्फोट किसी बम की तरह नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष और समय का विस्तार था। इस पल में अत्यधिक ऊर्जा और गर्मी पैदा हुई, जिससे ब्रह्मांड की पहली किरणें निकली। पहले कणों का निर्माण। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बने। यही तत्व आगे चलकर तारों और आकाश गंगाओं के निर्माण की नींव बने। कैसे बने हाइड्रोजन और हीलियम? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के पहले तत्व कौन से थे और वे कैसे बने? आज हम जानेंगे कि बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन और हीलियम कैसे बने और इनका हमारे ब्रह्मांड में क्या महत्व है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिग बैंग के बाद क्या हुआ? 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ, तब ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। इतनी ऊष्मा थी कि कोई भी कण स्थिर नहीं रह सकता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, वह धीरे धीरे ठंडा होने लगा। बिग बैंग के पहले कुछ सेकंड में अत्यधिक ऊर्जा से छोटे छोटे कण बने, जिन्हें हम क्वार्क और ग्लून कहते हैं। यही कण मिलकर आगे चलकर परमाणुओं के केंद्र यानी नाभिक, न्यूक्लियस का निर्माण करने वाले थे। हाइड्रोजन की उत्पत्ति। बिग बैंग के 3 मिनट बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो चुका था कि क्वार्क और ग्लून मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बना, जो ब्रह्मांड का सबसे पहला और सबसे हल्का तत्व था। चूंकि हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यह ब्रह्मांड का सबसे सरल तत्व है। आज भी ब्रह्मांड का लगभग 75% हिस्सा हाइड्रोजन से बना है। हीलियम की उत्पत्ति। जब ब्रह्मांड थोड़ा और ठंडा हुआ, तो कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम बनाने लगे। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बिग बैंग के लगभग 20 मिनट बाद ब्रह्मांड में मौजूद कुल पदार्थ में से 25% हिस्सा हीलियम बन चुका था। यह प्रक्रिया बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहलाती है। इन तत्वों का ब्रह्मांड में महत्व। हाइड्रोजन और हीलियम तारों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। गुरुत्वाकर्षण बल ने हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादलों को इकट्ठा किया, जिससे पहले तारे बने। तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया ने इन हल्के तत्वों को मिलाकर ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा जैसे भारी तत्व बनाए। यही तत्व आगे चलकर ग्रहों, चंद्रमाओं और जीवन के निर्माण में सहायक बने।
तारों और आकाश गंगाओं की उत्पत्ति। बिग बैंग के कुछ करोड़ साल बाद गुरुत्वाकर्षण बल ने हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे सबसे पहले तारे बने। जब ये तारे जलते थे तो उनके अंदर भारी तत्व बनते थे, जो आगे चलकर ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण में मददगार बने। करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे सूरज का निर्माण हुआ और इसके चारों ओर धूल और गैस के बादलों से पृथ्वी, मंगल, शुक्र और अन्य ग्रह बने। पृथ्वी पर धीरे धीरे वातावरण विकसित हुआ, जिससे जीवन की शुरुआत संभव हुई। सितारों का जन्म और ऑक्सीजन की उत्पत्ति। ब्रह्मांड में पहले सितारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। इन विशालकाय तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चली, जिससे भारी तत्व बनने लगे, जिनमें से एक था ऑक्सीजन। जब ये बड़े तारे सुपरनोवा में फटते थे, तो ये ऑक्सीजन अंतरिक्ष में फैल जाती थी। पानी के अणु का निर्माण। जब सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, तो उन्होंने मिलकर H2O यानी पानी का निर्माण किया। ये पानी गैस के रूप में था, जो धूल और गैस के बादलों में बिखर गया। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी, जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है, आखिर बना कैसे? क्या यह सिर्फ पृथ्वी पर बना या इसकी कहानी ब्रह्मांड के किसी कोने में शुरू हुई? आज हम जानेंगे कि पानी का अणु H2O कैसे बना और यह पूरे ब्रह्मांड में कैसे फैला। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। पानी का पहला अणु कैसे बना? जब बड़े तारे सुपरनोवा विस्फोट में फटे, तो ऑक्सीजन ब्रह्मांड में फैल गई। इसके बाद जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, तो उन्होंने एक नई केमिकल प्रतिक्रिया शुरू की और H2O यानी पानी का अणु बना। जब ऑक्सीजन परमाणु को 2 हाइड्रोजन परमाणु मिले, तो पानी का अणु H2O बन गया। ये अणु गैस के रूप में अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादलों में मौजूद थे। वैज्ञानिकों ने इन इंटरस्टेलर क्लाउड्स में H2O के अणुओं के संकेत भी पाए हैं। सौरमंडल में पानी कैसे पहुंचा? जब हमारे सूर्य और ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तब धूल और गैस के बादलों में पहले से ही पानी की बर्फ के कण मौजूद थे। ये बर्फीले कण छोटे छोटे धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों में मौजूद थे। जब ये धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए, तो उन्होंने पृथ्वी पर पानी लाकर महासागर बनाए। यही पानी नदियों, झीलों और बादलों में बदल गया और धीरे धीरे जीवन की शुरुआत हुई। ब्रह्मांड में पानी कहाँ कहाँ मौजूद है? पृथ्वी ही नहीं, वैज्ञानिकों ने मंगल, चंद्रमा, यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा और एनसेलाडस, शनि का चंद्रमा पर भी पानी के संकेत पाए हैं। धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों पर बर्फ के रूप में पानी मिला है। कुछ ग्रहों के वातावरण में पानी के वाष्प के प्रमाण मिले हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर दूसरे ग्रहों पर भी पानी की खोज की है। तो ब्रह्मांड में पानी का निर्माण तारों की गहराइयों में हुआ और यही पानी हमारी पृथ्वी तक पहुँचा। शायद ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है, जहाँ पानी मौजूद है। आपका क्या मानना है? क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है? सौरमंडल में पानी कैसे आया? जब हमारा सौरमंडल बना, तब धूल और गैस के बादलों में पहले से ही पानी की बर्फ के छोटे छोटे कण मौजूद थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद पानी का बड़ा हिस्सा धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के जरिए आया, जो अरबों साल पहले पृथ्वी से टकराए थे। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, पानी की बड़ी मात्रा महासागरों, नदियों और झीलों में जमा हो गई। इसी पानी में पहली बार जीवन पनपा और धीरे धीरे पृथ्वी जीवन से भर गई। तो जब भी आप एक गिलास पानी पीते हैं, तो यह याद रखिए कि इसकी कहानी अरबों साल पुरानी है और यह कभी किसी दूर के तारे का हिस्सा हुआ करता था। ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर आपका क्या सोचना है?
कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।